जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली जो हम गुरु जी की संगत में से एक हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ जाओ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। संगत जी, जैसे हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है खाने को, एक लड्डू और एक जैसे कोई लंगर प्रसाद, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मीठा है, वो अच्छा है। और वो समोसे को और ब्रेड पकौड़े को छोड़ देते क्योंकि उसमें शायद तीखापन भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मुलायम है, मीठा है, सबसे मज़ेदार होता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है। कुछ लोग सिर्फ सुख चाहते हैं, उस सुख के दौरान वो कर्म ऐसे कर देंगे, उल्टे कर्म भी कर देंगे, लेकिन चाहिए फिर भी सुख। तो दुख तो थोड़ा भोगना पड़ेगा संगत जी। हम अपने आप जज कर लेते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, मैं इसे क्यों सुनूं, ये मेरे लिए बनाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ ज़िंदगी में मिठास चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों को ना तो हम भोगना चाहते हैं, ना हमें उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। और वो बुरे कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो बुरे कर्म इतने बड़े होते चले जाते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा देना चाहता है ना, तो आपको सेवा नहीं मिल पा रही, तो समझ लो गुरु आपसे नाराज़ है। आपने कोई किसी का हक मार लिया है, या आपने किसी का झूठ बोला है, किसी का बेईमानी करी है। संगत जी, हर सत्संग को सुनो, हर पाठ को सुनो, आपके लिए हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा, और कोई भूल त्रुटि हो तो आपकी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग में जो भी बोलूँ आप ही मुझे बुलवाइएगा गुरुपा। अभी अभी आपने मुझे, आज है मंगलवार 28 अप्रैल, और अभी हो रहे हैं 8:25। तो गुरुपा आपकी कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैं शाम को घर में पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ के सारे मंत्र जाप करके मैं मंदिर गई, मंदिर से भी आई। लेकिन पति अंकल आज ड्यूटी से बहुत जल्दी आ गए थे कि सुबह आज मैंने सब घर साफ सुफ करके पूजा दिया, तो बहुत मतलब मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और पति अंकल दोपहर को बहुत जल्दी आ गए, तो वो थे अभी तक, तो मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो गुरुपा अभी मुझे आप एक टेलीपैथी किया, इतना सुंदर दिन है, इतना सुहाना मौसम है, तेरे घर से एक शुक्राना अभी तक नहीं आया गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भी दिन भर सोचती रहती हूँ कब मैं शुक्राना करूँगी, क्योंकि पति अंकल रहने से मैं शुक्राना शेयर नहीं करती हूँ गुरुपा, आपको पता है। और वो मौका आप ही मुझे दे देते हैं। वो थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं तो मैं शुक्राना रिकॉर्ड करती हूँ। गुरुपा आपकी कृपा से पति अंकल अभी ज़्यादातर वक्त घर में ही रहते हैं, कुछ वक्त बाहर जाते हैं। वो क्या करते हैं आपको पता है। और अभी वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए ले गए हैं, बाज़ार गए हैं शायद। मुझे नहीं पता, कल शायद वो बाहर जाएंगे, तो क्यों जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अभी तो मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है। पहले तो काम के बहाने से वो महीने में हर हफ्ता एक बार जाते थे, 2 दिन 3 दिन बाहर रहते थे, तो मुझे पता था वो काम के सिलसिले में जाते हैं। और अभी जब उनकी सच्चाई पूरा सामने आ गया, वो किस बहाने जाते थे गुरुपा, तो अभी तो अगर सच भी बोलेगा तो मुझे विश्वास नहीं है। और विश्वास करूं कैसे गुरुपा, आपने तो मुझे बोल ही दिया कि तू उस पर विश्वास मत करना, माफ़ कर देना, मगर विश्वास मत करना। वो विश्वास के लायक है ही नहीं गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपा आप अपनी बेटी के लिए भविष्य में क्या है, आप जानते हैं क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, आप वही करेंगे। लेकिन मैं सच बोलूँ तो गुरुपा, मेरे अंतरात्मा में अभी मेरे पति अंकल के लिए वो एहसास है ही नहीं। मुझे वो एहसास, अगर हम दोनों की जोड़ी आपने ब्लेस की है, आगे हम दोनों को एक साथ ही रहना है, तो मुझे वो फिर से पहले वाला एहसास ला के दीजिए, नहीं तो मैं उसके साथ वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाऊँगी। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे उनकी किए हुए हरकतें याद आते हैं, क्योंकि उसने मेरे विश्वास को बहुत ही गलत तरीके से तोड़ा गुरुपा, बहुत ही गलत तरीके से तोड़ा, आपको पता है। आग बन करके मैंने अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने कई सालों से मुझे दगा दिया। ठीक है, उसके वो कार्मिक थे, मेरे भी थे कर्म जो काटे हैं, और वशीकरण करके उस औरत ने उनको अपने
काबू में किया है। लेकिन जो भी हो गुरुपा, मैं पत्नी हूँ, एक पत्नी के लिए सहना इतना मुमकिन नहीं है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती आगे के रास्ता आपने अपनी बेटी के लिए और इस परिवार के लिए, आप तो बहुत अच्छे अच्छे मुझे तेलीपति करते हैं। बस आपकी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि उससे मैं पैसा, आप पहले तो मुझे नहीं पता था, कभी भी 1 रुपया भी मांगूँ तो बोलते थे नहीं है नहीं है नहीं है। अभी मुझे पता चला उसके पास क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो बाहर पैसे खर्च करते हैं। तो अभी मुझे उनसे मांगने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता गुरुपा। अभी अगर आज जिस तरीके से मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, जो आप सत्संग के ज़रिए वो बीमारियां ठीक कर देते हैं गुरुपा। अभी अगर आपकी बेटी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पति अंकल तो मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं कराएंगे गुरुपा। तो ऐसे इंसान के भरोसे में कैसे रह सकती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, मैं यही सोचती हूँ आप कब मेरे ये लोग जो मेरे कर्म में बंधन करके रखे हैं गुरुपा। आप बोलते हैं तेरे कर्म में बंधन है, तेरे शरीर पे बंधन है, सब पर बंधन। तो गुरुपा आपके रहते वो लोग कैसे कर रहे हैं सब गुरुपा। अभी ये सब आप काट दीजिए, आपकी बेटी के कर्म में जो भी बंधन है वो काट दीजिए और अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मुझे पता है वो लोग बांधन करे किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पति अंकल एक दिन गुस्से में बहुत एग्रेसिव होकर बोला था, तुम कभी कोई कुछ कर्म नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही रहोगे। तब मैंने उनको पूछा था कि तुमने मेरे कर्म को बांध के रखा है, तुमको कैसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो तब कुछ नहीं बोला गुरुपा। तो मुझे पता है ये लोग मेरे कर सब मिल के, मेरे पति अंकल, वो औरतें, मेरे सास आंटी सब मिलकर कर्म में बंधन करके रखा है गुरुपा। तो ये सब काट दीजिए गुरुपा, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे तेलीपति करते हैं, कोई आएगा मुझे थामेगा, मुझे आगे बढ़ने में सहाय करेगा, जो आप ही के भेजे हुए होंगे। तो गुरुपा कब आएंगे? 1 साल से मैं सुन रही हूँ गुरुपा, सब्र करने के लिए बोला है आपने, मैं सब्र करके बैठी हूँ। आएगा तो ज़रूर, ये तो मुझे पता है। बस जल्दी जल्दी अपनी बेटी की मारी कर्म को काट दीजिए और भेज दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन की नई अध्याय शुरू कर सकूं। और मैंने आपसे बोला गुरुपा, आपसे ये अरदास लगाया, जो इन लोगों ने आपकी बेटी की मान सम्मान 20 साल से मेरे आत्मसम्मान को, मेरे आत्मा को तोड़ा ना ये लोगों ने, और मेरे पूरे समाज के सामने जो मुझे इतना जलील किया। मेरी सास आंटी, आपने बोला है ये लोग तुझसे माफ़ी मांगेंगे, तो ये लोग जल्द से जल्द आके समाज के सामने मुझसे माफ़ी मांगे गुरुपा। मुझे ये न्याय चाहिए गुरुपा, ताकि मैं अपने पति अंकल, अगर मेरे साथ आपने उनको जोड़ा है तो मुझे वो पहला वाला इंसान चाहिए जो मेरे लिए पागल था, मेरे पीछे पीछे वो पागलों की तरह भागते थे, वो इंसान चाहिए मुझे गुरुपा। और वो फीलिंग्स, वो एहसास अगर दोनों के बीच में ना हो तो ऐसी ज़िंदगी, मतलब मैं कैसे लफ्ज़ों से बयां करूं गुरुपा, कैसे मारे कर्म है मेरे। मैं वही सोचती हूँ गुरुपा, आपने मुझे और एक तेलीपति का, तेरे कर्मों की वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा गुरुपा। मैं नहीं जानती आप कौन से कर्म के लिए बोल रहे, क्योंकि कभी कभार गुस्सा होकर मैं पति अंकल को बहुत कुछ बोल देती हूँ गुरुपा। मैं सही नहीं पाती हूँ, अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभार जब अकेली होती हूँ, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे वो एहसास आता है कि उसने मेरी जगह किसी और को दिया गुरुपा। मैं सब बात बयान नहीं कर सकती, आपको मेरी अंतरात्मा की बातें सब पता है गुरुपा। तो गुरुपा इसीलिए मैं सच में गुरुपा, मैंने पहले से आपको बोला था कि दोनों की रास्ता अलग कर दीजिए, अपनी बेटी को पैरों में खड़ा कर दीजिए, अपनी बेटी की जो बचपन से सपना था वही सपने में जीने दीजिए। लेकिन आपने बोला वो तेरा है, तेरे पास ही लौट के आएगा, उसका ये कार्मिक था तो कटना था, ये दिन हमारे भविष्य में, हमारी ज़िंदगी में लिखा ही था जो कटना था, हमारे मारे कर्म था, उनके साथ, उस औरत के साथ कुछ कार्मिक था। क्या था क्या था क्या नहीं था गुरुपा। आप बोलते तुझे पूरी सच्चाई अभी तक पता नहीं है, तो सब्र कर। तो मैं गुरुपा सच्चाई जानना चाहती हूँ, जल्द से जल्द जानना चाहती हूँ गुरुपा। और फिर आप बोलते हैं कि तेरे पति कान का बहुत कच्चा है, कुछ औरतों की बातों पे आके वो तुझसे गलत सोचता है। तो गुरुपा यही मैं आपसे जानना चाहिए, कुछ औरत मीन्स क्या है? कुछ औरत 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है? ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ गुरुपा मैं जो भी खुद सोचने से भी मुझे बहुत अजीब फील होता है गुरुपिता। आप मेरा पिता है, आप समझ रहे हैं आपकी बेटी क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी बेटी की अरदास पूरा कर दीजिए, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए गुरुपिता। अब बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं,
बहुत ही कृपा मेहर कर। अभी तो पति अंकल घर में ही रहते हैं, कई दिनों से वो ज़्यादातर वक्त घर में ही पहले जैसे बाहर रहते थे ज़्यादा, अभी घर में ज़्यादा रहते हैं और मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं और ड्रिंक तो उनका चलेगा ही दोनों वक्त। गुरु भाई ड्रिंक से छुटकारा दीजिए, गुरु भाई ड्रिंक से छुटकारा दीजिए। उनकी ये ग्रीन ड्रिंक करके उन अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बस अपनी कृपा मेहर इसी तरह बरसा के रखिएगा गुरुपा। आपने आज का दिन बहुत अच्छे से निकाल दिया गुरुपा। बस आपकी बेटी कभी कभार थोड़ा हो जाता है, आ जाता है वो दर्द, जग ही जाता है। इंसानी तो है ना हम गुरु पिता, क्षमा कीजिए। आप बोलते हैं तू अतीत को भूल और भविष्य को चिंता। अतीत भी अगर मैंने संभाला है, वर्तमान भी मैं संभाल रहा हूँ, तो तेरा भविष्य भी मैं ही संभालूंगा। तू गुरु की संगत है, गुरु की आपने मुझे आप सबसे प्यारी बेटी, लाडली बेटी बोला है, आपकी मुट्ठी भर संकट बोला है। मैं वो फील करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने बोला अगर गुरु कृपा होने के बाद भी अगर तुझे वो एहसास नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। तो गुरुपा वो एहसास मेरे अंदर आप ही ला सकते हैं गुरु पिता। कैसे लाऊं मैं वो एहसास गुरुपा, आप ही मेरे अंदर वो एहसास लाइए कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ आपको याद रखूं, सब कुछ भूल जाऊं, अपने लक्ष्य को याद रखूं, जो मेरा लक्ष्य है, जो आपने मुझे दिया है। बाकी आपने बहुत संभाल के रखा है गुरुपा। आपकी बेटी, आंटी, नाती, नातिनी, नाती को, अपनी बेटी को, अपने जमाई को, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है पर आप संभाल रहे हैं गुरुपा। बस देखिएगा कल अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ गलत ना करें गुरुपा। आप ही पर सब छोड़ा है मैंने गुरुपा। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। कुछ भी अगर मैं गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आज है सोमवार का दिन, गुरुपा का दिन और सुबह के 9:22 हो रहे हैं। मैं गुरुपा की सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की कृपा और मेहर से। आज है 27 अप्रैल। गुरुपा आपको बहुत 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 कोटि कोटि लाख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर दिन हर एक सुख हर एक दुख के लिए शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और आप जो आगे हमें देंगे, जो बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरे सपने हैं, आपने मुझे ब्लेस किया है कि तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तुझे मैंने 77777 से आपने मुझे ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है, बच्चों को ब्लेस किया है गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि लगवारा शुक्राना गुरुपा। पति अंकल को मन को आप मेरी तरफ ढाल रहे हैं, उन्हें सच्चाई दिखा रहे हैं किस तरीके से उन लोगों ने उन पर वशीकरण तंत्र क्रिया करके हमारे रिश्ते को इतना खोखला बनाया है, किस तरह से हमारे पूरे परिवार को तबाह करने की उन लोगों ने साजिश की है। धीरे धीरे आप मेरे पति अंकल को आप समझा रहे हैं। मुझे पता चल रहा है उनके स्वभाव देख के, उनके व्यवहार देख के मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि उन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है और सच्चाई पता चल चुका है। लेकिन इतना हद तक वो बढ़ चुके थे, इतने मतलब वो कांड कर चुके हैं कि वो मेरे सामने फेस टू फेस हो नहीं पा रहे और मैं भी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उनकी करतूतों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हाँ, गुरुपा की कृपा से मैं अच्छे से चल रही हूँ, वो सब फील नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर वो जितना मैं फील करूँगी उतना ही मुझे ही दर्द होगा। गुरुपा बोलते हैं तू सब भूल जा, आगे की सोच, आगे के दिन तेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तेरे हर सपने पूरे होंगे। तो गुरुपा कोटि कोटि लगवारा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे तेलीपति देते हैं और मेरे बच्चों पर, खास करके बेटे अंकल पर वो लोग बहुत तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उसके ज़रिए मुझे कष्ट देना चाहते हैं। तो गुरुपा आपके रहते वो लोग इतना
इतने सालों तक जो आपकी बेटी पर और परिवार पर करते आए हैं तंत्र क्रिया, बच्चों पर भी करते आए हैं, और अभी अगर फिर से वो लोग लगातार बच्चों पर करते रहेंगे तो गुरुपा आपने तो ब्लेस करके रखा, वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे पता है। लेकिन उनको इस हरकतों के लिए कुछ तो दंड देना ज़रूरी है ना गुरुपा। कितने नीचे गिर रहे हैं वो लोग, बच्चों तक नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार मुझ पर, मेरे बच्चों पर मारन क्रिया कर रहे हैं, पति अंकल का पर भी कर रहे हैं। उनका भी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, आप देखिएगा, वो अभी जस्ट काम पे गए हैं। उनके अंग संग रहिएगा, उनके दिमाग में और कोई कुछ षड्यंत्र ना आए, या ना ही ये लोग उनको वशीकरण करके इनकी मन को और दिमाग को कंट्रोल कर सके गुरुपा। वो तो नहीं होगा, मुझे पता है, आपने उनको ब्लेस किया है। बस आप उनके अंग संग हर वक्त रहिएगा, वो लोग उनके पीछे कोई षड्यंत्र ना कर पाए। और वो जो औरतें, आपने मुझे बोला कि तेरे पति उन औरतों के बात सुन के वो औरतें उनको बहकाते हैं, तो गुरुपा मैं इसी बात से मैं बार बार मैं जानना चाहती हूँ। एक तो मुझे पता है मेरे सास आंटी है, और एक औरत है जो हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ, क्योंकि उस औरत का आपने मुझे सपने में 3 बार उस औरत के चेहरा दिखाया। और कौन है उनके लाइफ में जो उनको इस तरीके से मेरे खिलाफ भड़काते हैं गुरुपा। बस आप उन लोगों की सच्चाई मेरे पति अंकल के सामने लाइए। आपने बोला है जिसने तेरे साथ गलत किया है उन लोग सब तुझसे आके माफ़ी मांगेंगे, तो मैं गुरुपा, मेरे यही अरदास है आपके चरणों में गुरुपा। मुझे धन दौलत गाड़ी बंगला का कोई शौक नहीं है गुरुपा, आपको पता है। मुझे बस अपनी मान सम्मान को मुझे वापस चाहिए, जो इन लोगों ने मुझसे छीना है। मेरे समाज के सामने इन लोगों ने मेरा जितना बेइज्जती किया है, ये लोग समाज के सामने आके मुझसे माफ़ी मांगे गुरुपा। मेरी पति अंकल, उन लोग, मेरे सास आंटी को मेरे पति अंकल खुद लाके मुझसे माफ़ी मांगा। वो अगर चाहता है कि हमारा रिश्ता आगे तक बढ़े, उससे अगर लगता है कि हम दोनों का ही रिश्ता आगे तक बढ़ सकता है, तो गुरुपा आपने ब्लेस किया है, जो होके ही रहेगा, मुझे पता है। लेकिन इतने सालों तक मैंने एफर्ट किया है अपने रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए, लेकिन अब उनको करना पड़ेगा, मैदान में उनको भी उतरना पड़ेगा, अपने रिश्ते के लिए उनको भी लड़ना पड़ेगा, और समाज के सामने मुझे वो मान सम्मान देना पड़ेगा। गुरुपा ये आप ही करवा सकते हैं, रिश्ता एक तरफा नहीं होता। मैंने बहुत किया है, आप ही बोलते तूने बहुत सहा इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को बचाने के लिए तूने बहुत कोशिश की। तो गुरुपा अब उसकी परीक्षा के समय है, आप उनके दिमाग में ये बात लाइएगा, आप सब कर सकते हैं गुरुपा। आपने इतना मेहर किया है, ये भी कर सकते हैं, मुझे पता है। वो अपने आप से इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए, और जो भी हुआ है, एक गलतियाँ जो मेरे साथ शांति ने आज हम लोगों की ज़िंदगी तबाह करके रखा है, वो खुद ला के माफ़ी मंगवाए गुरुपा। ऐसा नहीं कि मुझे उनको छोटा दिखाना है या फिर कुछ ऐसा गलत। मैं जो मान सम्मान उन लोगों ने मेरा नष्ट किया है समाज के सामने, वो मैं वापस चाहती हूँ, जो मेरा हक भी है। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मेरी गुरुपा की बेटी हूँ, मैं माता काली की बेटी हूँ। तो मैं इन दुष्ट इंसानों के सामने अपने अस्तित्व को नीचा नहीं कर सकती। मेरा अस्तित्व नीचा मतलब मेरे भगवान के प्रति जो विश्वास है, लोगों को जो लगता है ये भगवान भगवान करके रहती है, वो विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए गुरुपा। आपकी बेटी को इस समाज के सामने आप ही ऊंचा कर सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने अब तक अपनी बेटी को हारने नहीं दिया। इतने षड्यंत्रकारी है जो बहुत बड़े बड़े, तो इतने मास्टर माइंड है हर तरीके से वो लोग, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इतने सब मिलके एक अकेली मुझ पर इतने षड्यंत्र कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर भी मैं अगर इस धरती पे जिंदा हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, एक साथ है, हम 2 वक्त खा रहे हैं, शांति से सो रहे हैं, जीवन अच्छे से काट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा आपकी वजह से। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं जब सोचती हूँ ये लोग जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े षड्यंत्रकारी, जिनके पास बहुत पावर भी है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, और आप तो जानते ही हैं, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कृपा से आप नहीं करने दे रहे, और आप अपनी बेटी को जितवा रहे हैं। आप बोलते हैं तुझे अभी दिखाना है तेरे प्यार में, तो तुम दोनों के प्यार में कितनी ताकत है, और तुम लोग कितने आगे बढ़ सकते हो। तो कृपा मैं
जानती हूँ आपने जो बोला वो सही है, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए इस बार पति अंकल को अपना स्टेप आगे लाना होगा। वो मुझसे माफ़ी मांगे, अपना गलती कन्फेस करे, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। वो अगर खुद से कोई एफर्ट नहीं करेगा तो मैं फिर से उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाऊँ। फिर से कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, फिर वो बोलेगा तुमने मुझे मनाया है, गिड़गिड़ाया है। तो मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकता ना। आप भी तो बोलते हैं अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान को खो के तो कुछ नहीं करेगी, तो मेरी बेटी है। तो कृपा आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, मेरे पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण है। जो करेंगे आप अपनी बेटी की भलाई के लिए करेंगे, ये मुझे पता है, और आप मेरे पति को बेहतर नहीं बेहतरीन बना के लौटाएंगे, ये भी मुझे पता है। बस जितना जल्दी हो उतना ही कृपा होगा कृपा, क्योंकि बहुत बहुत लंबा वक्त निकल चुका है। जीवन 2 ही दिन के होते हैं, वो भी आप ही की कृपा से बार बार हमें दे रहे हैं आप कृपा। वो लोग तो हर दिन सुबह रात यही सोचते हैं कैसे मैं मर जाऊं, कैसे मैं और मेरे बच्चे रास्ते पे आ जाए भीख मांगने के लिए। हर वक्त वो लोग यही सोचते हैं मेरे साथ साथी, कैसे मैं मर जाऊं, कैसे मैं तबाह हो जाऊं, मैं कैसे पागल हो जाऊं। मुझे नानान तरीके की बीमारी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नींद भी अभी कई दिनों से कम आ रहे थे, तो गुरुपा आपने तेलीपति किया कि तेरी नींद कम आने के कारण कुछ और नहीं ब्लैक मैजिक है। तो कल आपने मुझे वो सत्संग भी सुना है, और शरीर में कहीं कहीं इचिंग हो रहे थे, उसका भी सत्संग आप आज मुझे सुनाए। इस सब ब्लैक मैजिक के जरिए, मतलब मुझे वो लोग बिस्तर पे फेंकना चाहते हैं। तो गुरुपा ये सब काट रहे हैं, कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। तो गुरुपा, और आपने बोला कि पूर्णिमा तक वो लोग मुझ पर और चाल खेलेंगे, मेरे पति अंकल पर चाल खेलेंगे, फिर घर में मेरे उसी तरह के सीन क्रिएट होंगे। तो गुरुपा में आपके चरणों में आपकी बेटी अरदास लगाते हैं, इस पूर्णिमा में वो लोग जो भी गलत करने के लिए सोचते हैं हमारे परिवार के ऊपर, आपकी इस परिवार के ऊपर, आपकी बेटी पर, आपकी जमाई पर, आपकी नातिनी, आपकी नाती पर गुरुपा, उसको आप 1000 गुना करके उन पर पलट पार कीजिए गुरुपा। ये मेरा बदला नहीं गुरुपा, ये न्याय है। हद किसी हर चीज़ की एक हद होती है गुरुपा। सब जानने के बाद, सब अगर उन लोगों को, वो जो तीसरी औरत भी है उसको पता चल गया, वो वशीकरण करके मेरे पति को अपने काबू में रख रहे हैं। अभी अगर उसको वो देख रहे हैं कि मेरा पति उसका होना नहीं चाहता, वो मुझसे प्यार करता है, मेरे पास वापस आना चाहता है, फिर भी वो उसे कंट्रोल करना चाह रहा है पैसों के लिए, कि उसको कंट्रोल करके रखेगा और उससे पैसा निकालेगा। तो गुरुपा उस औरत को उसकी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। उसने जितना दर्द मुझे और मेरे बच्चों को दिया है, आप उसको 1000 गुना करके आप उसको लौटाइए, ताकि उसे एहसास हो उसने कितनी बड़ी पाप की है, महापाप की है। किसी की सुहाग को तंत्र करके अपनी तरफ खींचना, किसी की बच्चे के हक खाना। हमने बहुत मेहनत करके ये दिन लाए थे, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं अपने पति के जीवन में ये दिन लाने के लिए, जो उस गद्दार ने कभी भी एहसास नहीं किया, पर उल्टा मुझे ही बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। अभी उसको पता चला है कि मैंने उसके लिए क्या किया। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना इंसान है ना पैसा है, अब उसको पता चला कि मैंने उसके लिए क्या किया। अभी वो मेरे सामने बहुत इमोशनल ड्रामा करते रहते हैं आसपास, लेकिन वो एहसास नहीं होता है गुरुपा, अभी आगे जैसा फीलिंग नहीं आता है। उसकी हर एक बातें मुझे चुभता है। जो भी हो आगे तक वो भी आपकी कृपा से सही हो जाएगा, मुझे पता है। अगर आपने ब्लेस किया है तो ये करवाहट भी धीरे धीरे चल ही जाएंगे, क्योंकि ये तो ब्लैक मैजिक के ज़रिए ही हम लोगों के जीवन में लाए गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा परीक्षा था, हमारा कर्म था, जो मैंने काटा, मेरे पति ने काटा और वो औरत ने काटा। लेकिन हाँ, एक औरत को आप कृपा, ये आपकी बेटी की अरदास है, इसने ब्लैक मैजिक करके ये सब किया है। यही बात मुझे बहुत चुभता है कृपा। अगर नेचुरली किसी के साथ ऐसा किसी का होता है तो अलग बात है। कोई चीज़ तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, कोई चीज़ जिस पर तुम्हारा हक नहीं है, जो तुम नहीं पा सकते, उसको तुम काली क्रिया करके, ब्लैक मैजिक करके उस चीज़ को हासिल करोगे और उसके परिवार को नष्ट करोगे। उसको ये हक किसने दिया है कृपा? बस कृपा मेहर कीजिए। आपकी जिसकी बेटी पर इस तरीके की परिस्थिति है, जो भी
बेटियों की ज़िंदगी में तीसरी औरतें ब्लैक मैजिक करके उनके पतियों को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार बर्बाद कर रहे हैं। गुरुपा उन पर कृपा मेहर कीजिए, गुरुपा कृपा मेहर कीजिए। आप बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं गुरुपा, बहुत कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं महसूस करती हूँ। हम स्वस्थ हैं, एक साथ है ही सबसे बड़ी बात है गुरुपा। बस इसी तरह अपने चरणों में लगा के रखिएगा। अंग संग हमेशा मेरे पति अंकल ड्यूटी जाते हैं, पता नहीं वो ड्यूटी जाते हैं कहाँ जाते हैं, सब आपको पता है, मैं अभी सोचती भी नहीं हूँ। मेरा बेटा अंकल स्कूल जाते हैं, बहुत बहुत चंचल है, उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा। उस पर बहुत विपदा भेजते हैं वो लोग, बस परिवार के अंग संग रहिए। आप रहते हैं गुरुपा, हर वक्त रहते हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, अंतर आत्मा से शुक्राना गुरुपा। आज की सत्संग को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। सत्संग को स्वीकार कीजिएगा, साथ ही अपनी कृपा सब पर कृपा ब्लेसिंग बरसाइएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को उबार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है, समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक किया था, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से वार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।